यस। तो हम बात कर रहे थे सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, तो इसमें सिल्वर इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक। कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल से Hg2Cl2 का कॉमन नेम होता है, ठीक है। कॉमन नेम ऑफ Hg2Cl2 या Hg पॉजिटिव के सॉल्ट्स को कैलोमल कहा जाता है, ठीक है। मरकरी 1+ के सॉल्ट्स को कैलोमल कहते हैं, कॉमन नेम, ठीक है। तो इसलिए कैलोमल इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, Cl नेगेटिव, ठीक है। 1m का स्टैंडर्ड की अगर बात करेंगे तो 1m होगा, वैसे कोई और भी कंसनट्रेशन हो सकता है। Hg2Cl2 पेस्ट होता है और Hg लिक्विड होता है। तो पेस्ट और ये लिक्विड दोनों ऑलमोस्ट मतलब बाउंड्री लाइन नेग्लिजिबल ही होती है इनके बीच में, ठीक है। और क्लियरली अगर दिख रहा है तो लाइन मतलब वर्टिकल लाइन भी स्लैश भी आ सकता है और कॉमा भी लिखा जा सकता है, वो दोनों करेक्ट होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कुछ विजिबल भी होता है और कुछ बाउंड्री लाइन भी क्लियर हो जाती है, मतलब फेज डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, केसेस होते हैं, ठीक है। तो उसी की तरह से है। अब ये सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेटर होते हैं। ये बेटर क्यों होते हैं, दीज इलेक्ट्रोड्स हैव स्टेबिलिटी एंड दीज आर बेटर देन प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से बेटर होते हैं, इसलिए जहाँ कहीं प्राइमरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यानी SHE को यूज़ नहीं कर पाते हैं, वहाँ उसके प्लेस पर इन्हें यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वो तो हमने सिर्फ SHE को क्यों लिया है वो भी हम आगे डिस्कस कभी करेंगे, इससे अगले वाला इलेक्ट्रोड उसी को पढ़ना है, SHE को ही पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें कंसिस्टेंसी की वजह से या उसका वोल्टेज जीरो होता है, ठीक है, वैल्यू ही नहीं होती है, तो उसके लिए उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी वैसे जो ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल किए जाते हैं तो सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड ही यूज़ करते हैं। और सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में क्या है, बेटर क्या है, ड्यू टू देयर रिएक्शन, इनकी रिएक्शन की, देखो इसमें भी Cl है, ठीक है, Cl नेगेटिव के साथ है, ये KCl सॉल्यूशन होगा ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये Cl है तो ये KCl है एक्चुअल में, KCl सॉल्यूशन, और ये भी क्या है, KCl सॉल्यूशन। और रिवर्स भी लिख सकते हैं, मैंने कहा ना, जैसे लेफ्ट टू राइट लिखा है या राइट टू लेफ्ट लिखा है, ये डिपेंड्स करता है किसके साथ अटैच है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया है। तो अब इसमें क्या है, द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड रिमेन्स कांस्टेंट। इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, वैसे जीरो वैल्यू नहीं होगी लेकिन कांस्टेंट होगा। SHE में क्या होता है कि उसकी जीरो वैल्यू तो होती है, लेकिन थोड़ा भी इधर उधर होने से, गैस का प्रेशर चेंज होने से तो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, 1m कंसनट्रेशन मेंटेन नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या pH कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है, उसका वोल्टेज थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो परफेक्ट आंसर नहीं आते हैं, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में। वैसे तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सॉल्व किया है वो तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सॉरी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बेस पर ही सॉल्व किया है वो, लेकिन वो तो साइंटिस्ट ने सॉल्व किया है ना एक स्पेसिफिक लैब में, और जहाँ कोई एरर के चांसेस मिनिमम है उन कंडीशंस में उसे सॉल्व किया। हम जर्नल लैब्स में उसे अवॉइड करते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं। तो इनके इलेक्ट्रोड रिमेन जीरो नहीं होते हैं, लेकिन वैल्यू कांस्टेंट होती है। क्यों, एज लॉन्ग एज द Cl नेगेटिव कंसनट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। जब तक सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव की कंसनट्रेशन कांस्टेंट रहेगी तब तक उनका वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, तो हम उसे कांस्टेंट मेंटेन कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर एक ये बना देते हैं, ठीक। कंटेनर में स्पेस रहता है इसमें एंटर कराने के लिए मटेरियल को, तो यहाँ से हम KCl को सॉल्यूशन को ऐड करते रहते हैं उसमें, जब भी रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से मेंटेन करते हैं। और प्रेजेंस ऑफ KCl डज नॉट इंटरफेयर विद द pH। क्यों, क्योंकि के पोटेशियम और Cl दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के पार्ट होते हैं, pH से इनका कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है, मेजरमेंट में कोई इंटरफेयर नहीं करते, जबकि वो SHE करेगा क्योंकि उसका खुद का अपना pH अपना H पॉजिटिव है। एंड मोबिलिटी ऑफ K पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस इज नियरली इक्वल। दोनों की मोबिलिटी भी इक्वल होती है, तो उससे क्या होता है, लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन भी डेवलप नहीं होता है, ठीक है। ये लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, वो अभी हम इसके सब हाफ सेल वगैरह ये सब पढ़ने के बाद आगे जब EMF पढ़ेंगे, EMF क्या है तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पोटेंशियल जंक्शन पोटेंशियल लिक्विड क्या होता है, कैसे बनता है, और उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है, फिर सॉल्ट ब्रिज क्यों रखते हैं, सॉल्ट ब्रिज कैसे उसे रिमूव करता है, तो वो सब चीज़ें आगे एक साथ ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इनकी मोबिलिटी है, ठीक। चलिए, तो ये इसका सेकेंडरी, अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का, कैलोमल इलेक्ट्रोड का, ठीक है, और उसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। जैसे हमने इसकी AgCl वाले की इसकी इलेक्ट्रोड की रिएक्शन लिखी है, उसी तरह से उसकी रिएक्शन होती है, ठीक। तो मैं इधर डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ रिएक्शन लिख देता हूँ। रिएक्शन में जैसे ये होगा हाफ, आप कंप्लीट लिखना चाहें फुल रिएक्शन लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Hg2Cl2 रिवर्सिबल, Hg पॉजिटिव और Cl न्यूट्रल बनेगा, ठीक है, नेगेटिव से वो क्या बनेगा, न्यूट्रल, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ये Hg पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और
Hg में एक मिनट, रिएक्शन है Hg2Cl2, Hg पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अगर लिखें, और Hg पॉजिटिव गेन इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स मरकरी, ठीक है। तो Hg पॉजिटिव, हाँ ठीक है। तो Hg2Cl2 हाफ Hg2Cl2 डिसोसिएट होगा Hg पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, 2 भी लिखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, Hg पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सिल्वर, या फिर रिवर्स होगा, मरकरी लूज द इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक। और वो जो Hg पॉजिटिव होगा वो Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करके Hg2Cl2 बनाएगा। मतलब दोनों ही प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है Hg2Cl2 गेन इलेक्ट्रॉन, और ऐसा लिख सकते हैं हाफ Hg2Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Hg प्लस Cl नेगेटिव। एक्चुअल में Hg2Cl2 में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, Hg ही पार्टिसिपेट कर रहा है, तो या तो ये रिवर्स होगा, Hg मरकरी सॉल्यूशन के Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा और ऑक्सीडाइज होकर Hg2Cl2 बनाएगा, यानी कि उसका पेस्ट बनेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, या फिर उल्टा होगा, Hg2Cl2 जो पेस्ट है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और मरकरी बनाएगा और साथ में Cl नेगेटिव रिलीज होगा, ठीक है। और एक डायग्राम इसका इस तरह का होता है, ठीक है, यानी कि ये सेल इस टाइप का सेल होता है, यहाँ कंटेनर, हाफ सेल ही बनाऊंगा मैं कंप्लीट सेल नहीं बनाऊंगा। और एपरेटस चेंज हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एपरेटस वेरियस टाइप के हो सकते हैं। मतलब शेप डिफरेंट शेप हो सकता है एपरेटस का। एपरेटस में इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ किस तरह का अरेंजमेंट होता है। ये इसके थ्रू, ट्यूब के थ्रू दूसरे से कनेक्ट होगा, क्योंकि ये तो हाफ सेल है ना केवल, तो हाफ सेल को सोल्व करना तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पर इसमें ठीक है, इस तरह से ये आगे जाकर कनेक्ट हो जाएगा। मतलब दूसरे उससे सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, बॉटम पर यहाँ मरकरी Hg, ठीक, Hg के ऊपर क्या होता है, ये सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए बनाया जा रहा है डायग्राम, वैसे जनरली और पता नहीं चलता है, क्योंकि Hg2Cl2 पेस्ट है और ये Hg लिक्विड है, ठीक है, तो दोनों ऑलमोस्ट मिक्स हो जाते हैं, Hg प्लस, इसलिए Hg प्लस Hg2Cl2 पेस्ट लिखा जाता है। तो ये दोनों मिक्सड हैं इसमें, ठीक है, मरकरी और Hg प्लस Hg2Cl2, तो इसलिए कोई बाउंड्री लाइन नहीं होती है, इसलिए कोमा लिखा होता है। हाँ कुछ बुक्स में लिख देते हैं, ठीक है, बाउंड्री लाइन बना देते हैं। और यहाँ क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसमें डिप होता है, ठीक, ये है प्लेटिनम वायर, ठीक, और ये बाहर कनेक्टेड होता है, ठीक है,
और इसमें प्रेजेंट क्या होता है, KCl सॉल्यूशन। बाहर ये किससे कनेक्ट होगा, अगर ये एनोड बनेगा तो कैथोड से कनेक्ट होगा, और ये कैथोड बनेगा तो किससे कनेक्ट होगा, एनोड से कनेक्ट होगा। ठीक, तो ये है KCl सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl। ठीक है, तो ये होता है। तो ये रिएक्शन कहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसका रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन, यानी मरकरी को किसके साथ कनेक्ट किया है इस पर डिपेंड करता है। मरकरी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EMF की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव में होती है, ये 0.81 के आसपास होती है। ठीक है, तो वो वैल्यू काफ़ी हाई है। अगर इससे हाइयर वैल्यू वाला होगा तो ठीक है, इसका रिडक्शन नहीं होगा, लेकिन इससे लोअर वैल्यू वाला कोई रहेगा तो इसका रिडक्शन होगा। यानी कैथोड एनोड तो उसी से डिसाइड होते हैं, वो हम लिख लेंगे जब EMF वगैरह लिखेंगे। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड को अगर स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जैसे मैंने रिएक्शन लिखा, द इलेक्ट्रोड इज जनरली मेड विद ए क्लोराइड concentration, क्लोराइड सॉल्यूशन, क्लोराइड सॉल्यूशन ऑफ या तो 0.1 m होगा या 1 m होगा। ठीक है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर। तो इलेक्ट्रोड इज जनरली मेड विद, हाँ, जो ये कैलोमल इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो उसमें KCl की कंसंट्रेशन क्या रखेंगे, 0.1, या स्टैंडर्ड रखेंगे तो 1 m रखेंगे। ठीक है, 0.1 m भी रख सकते हैं। ठीक है, 0.1 m बस एक बार फिक्स कर देंगे कि हाँ 0.1 m के रेस्पेक्ट में ही, मतलब के रेफरेंस में ही सॉल्व करना है। तो रेफरेंस का मतलब होगा कि आपको वैल्यूज़ फिक्स करनी होंगी, या तो 0.1 या 1 m, या ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या लिखा होता है, सैचुरेटेड वर्ड लिखा होता है। ठीक है, या 1 m भी हो सकता है, 0.1 m भी हो सकता है। तो ये है स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो तो हमने पहले भी लिखा हुआ है। ठीक है, दोबारा से मतलब रिवर्स मेथड उसमें तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी Hg लेफ़्ट साइड में हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी लिखा था हमने, ये देखो, ये लिखा था Cl नेगेटिव, इस तरह से लिखा है, ये अपोजिट साइड में भी हो सकता है। तो ये कैलोमल, इसका रिप्रेजेंटेशन तो रिएक्शन पे, मतलब साथ वाले पर डिपेंड करता है कि ये एनोड होगा या कैथोड होगा। ठीक, तो ये है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जो ये हम कैलोमल इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उसी में ही है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड ही है ये भी, इट इज़ मेटल इनसॉल्युबल। ठीक, दोनों ये भी इट इज़ मेटल इनसॉल्युबल कैलोमल इलेक्ट्रोड इज आल्सो मेटल insoluble salt इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये भी वही है। ठीक, चलिए, तो हमने प्राइमरी समझ लिया। अभी वो प्राइमरी को तो और भी डिस्कस करेंगे अगले वाले उसमें। ठीक है, सेकेंडरी समझ लिया। रेफरेंस, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक और टाइप का होता है, ये सब तो एक्वस हैं, एक और स्पेसिफिक होता है, वो हमें वैसे नहीं पढ़ना होता, उसे कहते हैं क्वासी, QUASI, क्वासी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्पेसिफिक है, अलग से लिखा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड क्या होता है, दोज रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, ये भी रेफरेंस की तरह से यूज़ करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, यानी कि हाफ सेल हैविंग नॉन एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। अभी या आगे जितने भी आप हाफ सेल पढ़ेंगे या कोई भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे आप, प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी होगा, उन सब में एक्वस सॉल्यूशन होगा। जैसे ये सैचुरेटेड KCl, मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन ही है।
वाटर में तो डिसॉल्व करके इसे सैचुरेटेड बनाया होगा, ठीक है। तो जी इसमें नॉन एक्वस यूज़ होता है, नॉन एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, आर नोन एज क्वासी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्पेसिफिक है। और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर कोटेड विद AgCl, यानी सिल्वर के सरफेस पर क्या होगा, AgCl डिप्ड इन फेरोसिन, ठीक, फेरोसिन इलेक्ट्रोलाइट। फेरोसिन एक कंपाउंड है, आगे 12th क्लास में स्टडी, 12th में ही स्टडी करोगे, इसी आगे ही अभी, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में फेरोसिन होता है, ठीक है। मेटल कार्बोनाइल्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है फेरोसिन, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। तो वो नॉन एक्वस होता है, यानी कि ये खुद ही इसमें वाटर में डिजोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। तो ये होता है स्पेसिफिक, ठीक। तो ये बस इंफॉर्मेशन के लिए है, इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए मैंने आपको लिखवा दिया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये तो हमने लिख ही दिया है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली लैंग्वेज लिखा या नहीं लिखा है, स्टेबिलिटी, बेटर, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, नहीं, चलो लैंग्वेज लिख लेते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज कैलोमल इलेक्ट्रोड, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। मोस्ट frequently used secondary reference electrode is Calomel electrode, ठीक है। ये मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड जो होता है, सिल्वर वाले से भी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं हम गैस आयन हाफ सेल की, ठीक है। गैस आयन हाफ सेल मतलब थर्ड टाइप का हाफ सेल है, थर्ड टाइप गैस आयन हाफ सेल, थर्ड टाइप का होता है गैस आयन, ठीक है। इसमें क्या होता है, द गैस, कोई भी गैस हो सकता है, द गैस एंड इट्स आयन, आयन लेकिन उसी का होना चाहिए, इट्स आयन, एनायन, मेनली तो एनायन होता है, कैटायन भी हो सकता है, ठीक है। मेनली एनायन होगा, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली गैसेस क्या होते हैं, नॉन मेटल्स के होते हैं, और नॉन मेटल्स में कैटायन तो होते नहीं, एनायन होते हैं। लेकिन हाँ कभी कभी कैटायन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन का डिकम्पोजिशन हुआ तो अमोनिया गैस बनेगा, या अमोनिया गैस डिजोल्व होगा तो अमोनियम आयन बनेगा, तो वो कैटायन होगा। तो लेकिन वो रेयर चांस है, मेनली तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही सब गैस होंगे, तो इनमें सब एनायन नहीं होता है, कैटायन नहीं होता, ठीक है। तो गैस एंड इट्स आयन यानी एनायन आर इन्वॉल्व in the half cell, in the reaction, half cell reaction, ठीक है। अब उसमें इन्वॉल्व होगा तो दोनों में से कोई भी प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल मतलब गैस रिलीज भी हो सकती है, गैस एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, या हाइड्रोजन गैस उसमें क्या रिएक्शन होता है, तो ये रिएक्शन होगा इसमें 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल H2 गैस, ठीक। अब गैस
प्रोड्यूस भी हो सकती है इफ़ द रिएक्शन इज गोज इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। गैस प्रोड्यूस मतलब इवॉल्व हो सकती है, या गैस कैन मे बी कंज्यूम इफ़ द बैकवर्ड रिएक्शन इज़ फेवरेबल। तो इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन जो भी वहाँ पार्टिसिपेट करेगी फुल सेल रिएक्शन में, उनमें से वो हो सकता है। इसलिए हम इसका रिप्रेजेंटेशन अगर लिखें तो डायग्राम बना देते हैं और रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड सॉलिड, हाइड्रोजन गैस, PATM प्रेशर, ठीक है, H पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन, और इसका कंसंट्रेशन C कंसंट्रेशन C1 या C लिखना चाहें तो C लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा हाइड्रोजन का, ठीक है। और अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, ठीक, और इसमें वर्टिकल लाइन और कॉमा दोनों में से कोई भी हो सकता है, मे बी वर्टिकल लाइन और मे बी कॉमा, ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं क्योंकि प्लेटिनम के सरफेस पर गैस एड्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, गलत नहीं है, प्लेटिनम सॉलिड, ठीक, हाइड्रोजन गैस, PATM प्रेशर, H पॉजिटिव एक्वस C कंसंट्रेशन, ठीक। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर हम किसकी बात करें, जैसे मैंने लिखा प्लेटिनम सॉलिड, ठीक, हाइड्रोजन गैस 1 ATM प्रेशर, H पॉजिटिव एक्वस 1 m कंसंट्रेशन, तो ये रिप्रेजेंटेशन किसके लिए हो जाएगा, इट इज़ फॉर SHE एट 298 केल्विन टेम्परेचर। तो 298 केल्विन टेम्परेचर पर ये किसके लिए हो जाएगा, SHE के लिए हो जाएगा। और इसका वोल्टेज कितना आ जाएगा, E0 की वैल्यू 0 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है, 0 वोल्ट आती है इसकी वैल्यू, E0 वैल्यू इसकी क्या होती है, 0 वोल्ट होती है। तो ये स्टैंडर्ड बन जाएगा, अदरवाइज़ अभी तक ये स्टैंडर्ड नहीं है, इट इज़ नॉर्मल, ठीक है। तो इसकी ये नॉर्मल है, तो इसका E वैल्यू कुछ भी हो सकता है। E0 तो स्टैंडर्ड कंडीशन वाला तो फिक्स हो जाता है, E0 इक्वल टू 0.00 वोल्ट। तो ये E0 क्या होता है, EMF क्या होता है, वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम इसका डायग्राम बनाकर देख लेते हैं। इसका डायग्राम किस तरह का होगा, हाइड्रोजन इसमें, चलो यही बना देता हूँ। ठीक, और इसमें वायर होता है, ठीक, और ये नीचे से ओपन होता है, और ये प्लेटेनाइज्ड इस तरह से प्लेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये डिज़ोल्व होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होगा, कंटेनर में, डिप्ड इन कंटेनर, ठीक। और कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, कंटेनर में प्रेजेंट है H पॉजिटिव
ठीक। और यहाँ से गैस भी, गैस के बबल्स, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, H2 गैस। इसके प्रेशर को यहाँ मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। और ये कौन सा वायर है? प्लेटिनम वायर है। ये प्लेटिनम प्लेट है और ये प्लेटिनम वायर, ठीक। और बाहर ये कनेक्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हो जाएगा बाहर, मतलब दूसरे उससे दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट हो जाएगा। हम तो हाफ सेल बना रहे हैं। और ये क्या है? ये है H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, एक्वस। तो H पॉजिटिव आयंस में ये इस तरह से, तो हमें यहाँ पर प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। हाइड्रोजन गैस है इसमें पूरे कंटेनर में, तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है 1 atm या जो भी atm प्रेशर हमें रखना है। तो हाइड्रोजन गैस है ये, ठीक है, इस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस है कंटेनर के अंदर। तो इस तरह से ये होता है। अब इसे कनेक्ट करेंगे किसके साथ? दूसरे किसी इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की बात करें, मतलब जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को सॉल्व करते हैं तो उसी में जो भी इलेक्ट्रोड, जैसे कैलोमल इलेक्ट्रोड है तो कैलोमल को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके वायर को इसके वायर को कनेक्ट कर देंगे, वोल्टामीटर लगा लेंगे वोल्टेज नोट करने के लिए, ठीक है। और दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज रख देंगे, जैसे वो कनेक्टेड था अभी, जैसे ये वाला पॉइंट था, देखो ये वाला पोर्शन था, तो इस वाले पोर्शन को ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इलोंगेट होता ही है ऐसे, ठीक है। तो इसमें इसे कनेक्ट कर देंगे, आगे ले जाकर कहाँ कनेक्ट कर देंगे? इसके साथ यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ऊपर से वायर कनेक्ट हो जाएगा, तो मैकेनिकल कनेक्शन भी हो जाएगा इनका, ठीक है, विदाउट मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। और इससे क्या होगा? इसके अंदर सॉल्ट होगा, KCl तो वह खुद ही एक वो होता है, ठीक है, सॉल्ट होता है, तो वो सॉल्ट इसमें फंक्शन कर लेगा। वो हम पढ़ लेंगे ब्रिज में कौन सा सॉल्ट होना चाहिए, ठीक, कौन सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयंस अब यहाँ पर ये रिएक्शन करेंगे, तो इसमें H प्रेशर क्या रखेंगे? 1 atm, अगर स्टैंडर्ड है तो 1 atm। और H प्लस कंसनट्रेशन कितना रखेंगे? 1 मोलर। वैसे 1 मोलर होता है, लेकिन वो मोलर ही मैंने उसमें आपको बताया था कि 1 m ही लेते हैं, लेकिन होता 1 मोलर है, ठीक है। और टेम्परेचर भी 298 लेते हैं, लेकिन होता 298.15 है। लेकिन वो सब एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, थियोरेटिकली हमें सॉल्व करना होता है, इसलिए इतना माइनर चीज़ें कंसिडर नहीं करते, ठीक। तो ये होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। प्लेटिनम के सरफेस पर इनर्ट सरफेस होता है, यानी कि इसका काम तो केवल करंट को सप्लाई करना है और कोई काम नहीं है, ठीक है। और फोर्स प्रेशर के साथ ये अंदर गैस जाती है, इसमें सॉल्यूशन में जाती है। H पॉजिटिव आयंस, अब जो भी होगा, आइदर H पॉजिटिव गोज फॉर्म H2 गैस और H2 गैस फॉर्म्स H पॉजिटिव आयन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने इसे मरकरी के साथ कनेक्ट किया तो इसकी वैल्यू तो 0 है और मरकरी वाले कैलोमल इलेक्ट्रोड की वैल्यू पॉजिटिव है, तो उसकी पॉजिटिव होने का मतलब उसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने का मतलब हाइड्रोजन गैस कंज्यूम इन रिएक्शन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन गैस कंज्यूम एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अगर हम उसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। इफ SHE half cell is connected with calomel electrode, then on the basis of their SRP, standard reduction potential, on the basis of their SRP, the correct means IUPAC, representation of cell will be। अगर दोनों कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या सेल बनेगा, देख लेते हैं। हाइड्रोजन अभी क्या बताया, कैलोमल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसका मतलब उसका रिडक्शन इन राइट में होगा, तो यहाँ पर बनेगा प्लेटिनम सॉलिड, ठीक, हाइड्रोजन गैस
और क्योंकि हमने 1 ATM स्टैंडर्ड लिया है तो 1 ATM SHE को लिया है, ठीक। विद H पॉजिटिव आयन एक्वस 1 m कंसनट्रेशन सॉल्ट ब्रिज। अब इसके बाद क्या होगा KCl Cl नेगेटिव कंसनट्रेशन। अब इसका कंसनट्रेशन कुछ भी रख सकते हैं आप, 1 m रख सकते हैं, 2 m रख सकते हैं, ठीक है। C कंसनट्रेशन लिख देता हूँ, C कंसनट्रेशन, ठीक। और ये किससे कनेक्टेड होगा, Hg2Cl2, ऑब्वियसली एक्वस तो हो गई, ठीक है। Hg2Cl2 और Hg का क्या होगा, पेस्ट होगा Hg, ठीक है। इस तरह से ये बन गया हमारा लिक्विड, ये तो लिक्विड ही है, ठीक। तो ये बन गया हमारा सेल, कंप्लीट सेल, बिल्कुल करेक्ट, ठीक। कंप्लीट सेल बन गया। क्यों, क्योंकि इसमें इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन से H पॉजिटिव बनेगा, और इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। Hg पॉजिटिव क्या बनेगा, Hg में कन्वर्ट होगा, Hg पॉजिटिव कन्वर्टेड टू Hg। तो लेफ्ट टू राइट इस तरह से चलेगा, ठीक है। क्लियर पॉइंट। तो इस तरह से हमें करेक्ट IUPAC रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो इस तरह से लिखना होगा ऑन द बेसिस ऑफ SRP वैल्यूज़ अभी लिख लेंगे। मैंने वैसे बता दिया है कि SRP वैल्यू इसकी हाइड्रोजन की कितनी होती है, 0 वोल्ट होती है, और कैलोमल हैज़ पॉजिटिव वैल्यू, तो कैलोमल का पॉजिटिव है तो उसी का रिडक्शन होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब हम दूसरा गैस इलेक्ट्रोड, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, Cl गैस इलेक्ट्रोड, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल गैस इलेक्ट्रोड का, Cl गैस इलेक्ट्रोड ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए लिख रहा हूँ मैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, प्लेटिनम सॉलिड और क्लोरीन गैस Cl2, वैसे एडजॉर्ब होता है, मैंने बताया ना, Cl2 गैस और फिर वही Cl नेगेटिव एक्वस सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन जो भी होगा, इसका प्रेशर PATM प्रेशर, और ये कंसंट्रेशन C1 या C2 जो भी लिखा है, ठीक। इस तरह से, या फिर इसका रिवर्स लिखा जाएगा। और रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन वही इलेक्ट्रॉन्स, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक। Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cl नेगेटिव, ठीक है, एक्वस, और ये गैस। अब अगर रिडक्शन है इसका तो गोज इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन, इफ देयर इज रिडक्शन, इफ देयर इज ऑक्सीडेशन गोज इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब उल्टा लिखा जाएगा, अगर रिडक्शन है तो सीधा सीधा, और ऑक्सीडेशन है तो इसका रिवर्स, ठीक है। अगर हम कनेक्ट करें, इफ वी कनेक्ट द SHE विद क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, द कॉम्बिनेशन ऑफ SHE एंड क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, ठीक। तो क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन क्या लिखा जाएगा, प्लेटिनम H2, मैंने कहा ना कोमा भी हो सकता है, तो प्लेटिनम, मैं दोनों लिख दूंगा, प्लेटिनम सॉलिड हाइड्रोजन गैस H पॉजिटिव। अब 1 1 है, बार बार नहीं लिख रहा हूँ, SHE लिखा है तो 1 तो हो गई, चलो लिख लेता हूँ।